मेरे दोस्त आईपीएल की शुरुआत हो और हमारे दोस्तों के बीच में ना बात हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन लोगों के बीच में जब भी कंट्रोवर्सी होती है टीमों को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर, तो मैं चुपके से वीडियो बनाता हूँ और आप सभी दर्शकों को एंटरटेन करता हूँ। आज निकल के मरबे कर रहा शुरू से हुआ था छक्का को बड़ा में दू को छक्का खींच लेती तो हो जाती। हां तो मरला ही ना तो कपार के को जानते हो, लास्ट में लात मार के निकालेगा टीम से, बेइज्जत करके। ना तो अब ये चुपचाप निकाल, जो धोनी बॉस कहेगा वही होगा। आरसीबी में जो कोहली बॉस कहेगा वही होगा, कोई मैनेजमेंट कुछ नहीं करेगा। कोहली का सबसे बड़ा गलती वो चाहता था सिराज को रोक लेता। तो अब आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। आप सबको पता है कि चेन्नई के चोचले के साथ साथ हैदराबाद के घोंसले उड़ चुके हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि पूरी दुनिया सदमे में और काव्या मरन चश्मे में। जैसे ही हैदराबाद के अश्वासुरों ने शुरुआत में बल्लेबाजी की, 286 रन ठोक दिया, ऐसा लगा कि भैया कहीं ना कहीं ये 300 रन तो 2 बार बना देंगे। लेकिन देखो हालत तो ऐसी बनी पड़ी जैसे लग रहा है कि 10 नंबर वाली स्लॉट तो उनके लिए ही बनी पड़ी है। और वहीं पर चेन्नई वालों की बात कर ली जाए तो भाई चेन्नई वालों ने कहा कि भाई हम पीछे क्यों रहे, काव्या मरन आगे जा रही है तो हमारा मर्जी है कि हम भी 10 नंबर पर जाएगा। तो हमारे दोस्तों ने कहा कि भैया हैदराबाद की टीम तो 10 नंबर पे है, हमारी टीम तो 8 नंबर पे है। तो लोगों ने कहा कि ले तहज्जुद, ले दुआ, और भेज दिया उसको सीधे 10 नंबर पे। यानी कि चेन्नई अब जा चुकी है 10वें स्थान पे और 9वें स्थान पे आ चुकी है हैदराबाद। अब यहाँ से मैच कुछ ऐसा मैच है जो कि चेन्नई को जीतना कंपलसरी ज़रूरत है और वही ज़रूरी है हैदराबाद को जीतना। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये आसान होने वाली है। जब तक कि हैदराबाद अपनी 300 वाली माइंडसेट को हटाएगी नहीं तब तक कि वो मैच जीत नहीं सकती। क्योंकि आप सबको पता है कि भाई आप इतने ऑथेंटिक खिलाड़ी नहीं रख पाए हो ये जो कि आपको मैच जिता कर देकर चले जाए। भैया हाँ, अचानक रन मारने हो, बहुत सारे रन मारने हो तो वो हम मार के दे सकते हैं वहीं पे, लेकिन आपको स्टेबल गेम खेलना है तो वो हमसे ना हो रहा है भैया। और वहीं बात कर ली जाए चेन्नई की, तो चेन्नई के पास हीटर नहीं है, स्टेबल ही खिलाड़ी की 11 बनी पड़ी है। क्योंकि आपको पता है कि दुबे के पास कुछ है नहीं लेकिन बहुत कुछ है। उससे जो चीज़ें एक्सपेक्ट करी जा रही थी उससे हो ही नहीं पा रहा है। मतलब चेन्नई वालों को हुआ क्या था कि उसने अपने ओपनर को छेड़खानी कर दिया, जहाँ पर आपके ऋतुराज गायकवाड़ और कॉन्वो ने इतनी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी। यानी कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने इस तरीके की बल्लेबाजी की, आपको एक बार ट्रॉफी जिता कर दिया। चेन्नई वालों को ऐसा क्या समझ में आया कि भैया उसने ओपनर ही चेंज कर दिया। इनफैक्ट कॉन्वे को तो बाहर रखा और बाहर रखा हमारे ऋतुराज गायकवाड़ को ओपनर के नीचे। यानी कि 3 नंबर पे बैटिंग करने आ रहा है हमारा गायकवाडू, और गायकवाडू की हालत इतनी पस्त हो चुकी है क्योंकि जबरदस्त धोनी की बल्लेबाजी हो चुकी है। यानी कि आपको पता है धोनी का काम चेन्नई में उतना ही है जितना काम हमारे कमेंट्री बॉक्स में अंबती रायडू का है। यानी क्योंकि भिंडी रोना हमारे अंबती रायडू को आता है अच्छे से कि हमारी चेन्नई हार जाएगी तो हम रोंदू की तरह रोने लगेंगे। भैया आपकी कमेंट्री में कोई आवाज़ समझ में नहीं आती है और चेन्नई में ना कोई बल्लेबाज समझ आती है। क्योंकि भाई उस तरीके की बल्लेबाजी, इस नीच लेवल की बल्लेबाजी तो भाई कोई टीम करना ना चाहे। क्योंकि आपको पता था कि हमारी बल्लेबाजी भी स्टेबल नहीं है, हमारी बॉलिंग भी स्टेबल नहीं है, तो आप ऑक्शन टेबल पे बैठ के ढोल बजा रहे थे क्या। सबसे ज़्यादा ट्रॉल होने वाली आरसीबी की टीम, इनफैक्ट मैंने ही ट्रॉल किया था उनको कि भैया ये कैसा ऑक्शन किया, ये कैसा मेगा ऑक्शन आपका गया। लेकिन कहीं ना कहीं भैया उसने अपने सारे होमवर्क को यूज़ किया और अपने टिक को ग्रीन टिक में बदल के ले गया। यानी कि सभी बल्लेबाज को अच्छे तरीके से खरीदा, उनके स्टेबल प्लेइंग इलेवन को देखा मैंने, काफ़ी अच्छा उन लोगों ने परफॉर्मेंस दिया। लेकिन वही बात कर ली जाती है हैदराबाद की, हैदराबाद ने इतना ज़्यादा ओवर हाइप क्रिएट कर दिया था कि कहीं ना कहीं वो अब समझ में आ चुकी है कि भैया वेस्ट इंडीज़ का जो हाल हुआ था ना, वही हाल मुझे लग ही चुका था पहले कि एक बार ये मार रही है 286, अब अगले बार में मारेंगे 185, उससे बाद मारेंगे सीधे 85। यानी कि हालत तो हैदराबाद की पस्त हो चुकी है। आप एक अच्छे फैन हो चेन्नई के तो आप अपना प्लेइंग 11 डिसाइड करना हमारे कमेंट बॉक्स में, बताना कि हाँ भैया किस प्लेइंग 11 के साथ अब आगे की मैचों को खेलने चाहिए चेन्नई के खिलाड़ियों को। आपके अंदर अगर इतना दिमाग और आपने एक अच्छा प्लेइंग 11 चुन दिया जिसके साथ साथ वो चेन्नई जीत जाती है, तो मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त वाला गिफ्ट दूंगा। और आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी सी रहम खा लो हमारे काव्या मरन पे, क्योंकि भैया उसकी उदासी हमें नहीं देखी जाती, ना देखी जाती है हमारे ईशान किशन को। क्योंकि इन लोगों का मामला सुन रहा हूँ मैं, कुछ चल रहा है लेकिन बस ये सिर्फ हमारे रील और हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मालकिन है, काफ़ी अच्छी लड़की है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो मामला जुड़ रहा है तो थोड़ा सा रहम कर लो। क्योंकि अगर हैदराबाद वाले फिर से सन के, क्योंकि आपको पता है कि नवरात्रि खत्म हो चुकी है और जैसे ही नवरात्रि खत्म होगी ये सारे अश्वासुर फिर से आएंगे अपने फॉर्म में, फिर अपने तबाही से आप सभी दर्शकों का वाहवाही लूटेगा। अब मैं आता हूं अपने प्रेडिक्शन के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि आज जो मैच खेला जाना है वो आरसीबी वर्सेस दिल्ली के बीच मैच खेला जाना है। तो अगर आज जो बता देना चाहता हूं कौन सी टीम जीतने वाली है, तो ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी बताया जा रहा है कि दिल्ली वाले जीतेंगे। लेकिन वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा जीतने की चांसेस तो हैं दिल्ली वालों के, लेकिन कहीं ना कहीं है 1 नंबर वाले जगह को फुल करने आएगी आरसीबी। लेकिन दिल्ली वाले भैया सोचना नहीं चाहेंगे। हमारी 1 नंबर वाली सीट सिर्फ और सिर्फ फाइनल से पहले समझ आती है, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम क्वालिफाई भी करेंगे तो हार जाएंगे, फाइनल में जाएंगे तो हार जाएंगे। तो क्यों ना हम अपनी 1 नंबर वाली सीट को पकड़ के रखें। तो मेरी प्रेडिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा ये लगता है कि कल जो मैच जीतेगा वो जीतेगा आरसीबी, क्योंकि इसमें उम्मीद ज़्यादा, विश्वास कम है। तो अगर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।